मैं उनके सामने STF SIT के सामने पेश कर दूं। कल ही मैंने वो वादा निभा दिया, आपने देखा, दुनिया ने देखा, ठीक है। मैंने दूसरा वादा किया था कि नारायण साकारहरि का वर्जन आप कह रहे थे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो वर्जन आज आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और वो आ गया है पूरा। उन्होंने अपनी तो छुपने की जरूरत क्या है सर? छुपे हैं, छुपे सामने क्यों नहीं? अरे कमाल है, जब ANI कर रही है ना, ANI देश की न्यूज एजेंसी है ना, सबके लिए करती है ना देश के लिए, उसका अपना तो कोई चैनल नहीं है। जब वो कर रही है, उसने आपको सबको दे दिया ANI ने, वो कर रही है तो कर रही है। सर कई आरोप लगाए गए हैं बाबा पर कि हैंडपंप से पानी पी के बीमारियां ठीक हो जाती हैं और आप और मेरा दावा है, मैं सुनिए अब आपके दर्शकों को, हाँ जल अमृत था, है, रहेगा, किसी में से निकले, हैंडपंप से निकले, गंगा से निकले, सरयू से निकले, यमुना से निकले, गंगा सागर से निकले, जल अमृत था, है, रहेगा। तो सर नारायण साकारहरि की जो किडनी की बीमारी है वो क्यों नहीं ठीक हो जाती? अरे तो हुई है ना, एक किडनी पर चल रहे ना, एक किडनी पर चल रहे हैं ना, सही तो हुए ही हैं। इलाज क्या यूनानी चल रहा है, आयुर्वेदिक चल रहा है या सर एलोपैथिक से इलाज? वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, वो भारत की सभ्यता संस्कृति में रहे, आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन सर वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो कहते हैं हैंडपंप का पानी पियोगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अरे तो पानी से तो सारी बीमारी, डॉक्टर क्या कहता है, पानी पियो, अधिक पानी पियो। अब लोग खरीद के पानी पीते हैं बोतल का, वहां फ्री में देते हैं, इतने नल हैंडपंप लगे हुए हैं, वहां लोग पानी लेते हैं। मैं तो धरती माता के सुबह पैर छू के उठता हूं, शाम को पैर छू के, तो क्या मतलब रज में ताकत नहीं है? लेकिन नारायण साकारहरि पैर नहीं छुलाते हैं, कभी पैर नहीं छुलाते, कभी चरण वंदना नहीं कराते, कभी किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो सर ये फिर हुआ क्यों, भगदड़ कितनी हुई? क्योंकि 80,000 की बात की गई थी, लेकिन वहां पे बताएं लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। मुझे एक बात बताइए, इंडिया डेली लाइव ने वहां मशीन लगा रखी थी काउंटिंग की, 80,000 थे, 79,000 थे, 82,000 थे, 1,05,000 आपने लगा रखी थी? आपने तो नहीं लगाई ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 80,000 की परमिशन थी ना, जिगरा था ना हमारा 80,000 का। 80,000 लोग कहाँ बिना बुलाए आते हैं, लेकिन बिना बुलाए आए। कोई प्रचार है उनका, कोई सोशल साइट्स, कोई यूट्यूब, कोई वीडियो, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कुछ है उनका? कुछ नहीं है। आप आज के जमाने में बिना चंदा, बिना दान पात्र, बिना डोनेशन कोई चलता नहीं। नारायण साकारहरि बिना दान पात्र और चंदा, बैंक अकाउंट वगैरह उनका कुछ नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं। अगर उनके पास, जैसा आप बता रहे 100 करोड़ और आश्रम, अगर कोई आश्रम उनके नाम है तो मैं उनका एडवोकेट होने के नाते इंडिया डेली लाइव को अटॉर्नी लिख के देता हूं। आप जाइए और देशभक्ति के लिए बाद स्टूडियो बनाइए और चैनल बनाइए। सर कहा जा रहा है कि जो फौज काफ़ी हज़ारों की संख्या में खड़ी कर रखी थी, उनकी ड्रेस भी थी, जो उनके लिए काम करती थी, तो इतनी भगदड़ हुई तो उनको भी वहाँ पे लोगों को मैनेज करना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जो जीवन है वो। आप फौज कहते हैं, आप भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, भारत सरकार को आप पे मुकदमा कर देना चाहिए। आप फौज शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आर्मी, आर्मी सिर्फ इस देश की एक है जो बॉर्डर पर तिरंगे में लिपट कर आती है, जब जाती है कहती या तो माँ मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, वो है आर्मी। ये सेवादार है, ये सेवक है, ये अनुयायी है, ये फॉलोअर है। रजनीश तो आप इनसे जरा ये पूछिए कि अगर इतनी भीड़ वहां पर पहुंच भी गई, बिना बुलाए भी अगर पहुंच गई है, तो भी उनके सेवादारों की संख्या वहां पर इतनी ज्यादा क्यों नहीं थी? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि लोग वहां पर आते हैं? इतनी ज्यादा आस्था अगर उनमें लोगों में बढ़ गई है उनके प्रति, तो उन्होंने सेवादारों के इंतजाम इस तरह से क्यों नहीं किए पहले ही, ताकि ये हादसा ही ना हो सके? स्टूडियो से आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर नारायण साईं के इतने सारे सेवादार थे, सेवादार, उनकी ड्रेस की एक ड्रेस कोड था, महिलाओं के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था, क्या उनको पता नहीं था कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे? क्योंकि इससे पहले भी वो सत्संग करते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे, तो उनकी व्यवस्था के लिए पंखे, पानी या कोई और व्यवस्था नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? यह भी पता चला है सर कि वहाँ से निकलने का एक रास्ता बनाया गया था, ऐसा पता चला है। तो क्या दूसरे, मैं ग्राउंड, आपको पता मैं होके आया ना घटना स्थल पे, आपने कवर भी किया। मैं हाथरस गया, सिकंदराबाद गया, अलीगढ़ गया, धाम पर गया, एटा गया, हॉस्पिटलों में गया, सब जगह गया। खेत में गेट नहीं लगते हैं, खेत खुले हैं, हर तरफ से खेत ही खेत खुला हुआ है। आसपास तो फसल है ना सर? फसल खत्म है इस समय, अब धान लगने वाले हैं, बारिश शुरू हुई, अब धान लगेंगे। मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूं। खाली खेत, और खाली खेत के समय ही आयोजन होते हैं वहां। खाली खेत, हर तरफ खुला हुआ, कोई बाउंड्री नहीं, कोई फेंसिंग नहीं। नारायण साकारहरि एसी वाले संत नहीं है साहब।
जो आगे बैठने के इतने पैसे, उसके पीछे इतने पैसे, पर्ची काटो, दान चढ़ाओ, चंदा लाओ, देने वाले आगे मिलेंगे, चांदी वाले उसके पीछे मिलेंगे, व्यवस्था तो पैसा वाले सर व्यवस्था तो सेवादारों को करनी चाहिए ना। अगर 80,000 की तो व्यवस्था आप मानते हैं ना, तो 80,000 की व्यवस्था आसान बात है, करी है ना हमारे आयोजकों ने। लेकिन उसके बाद भी उन्हें जेल में भेजने की बात की गई, उसके बाद उन्हें वांटेड बना दिया गया, उसके बाद उन्हें इनाम घोषित कर दिए गए। ये मानवता है, ये जस्टिस फॉर ऑल है, ये न्याय है। अरे हम ही अपने बुलाने वाले को, अपने लोगों को मारने लगेंगे क्या? अपनों को ही मार देंगे क्या? क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर 80,000 लोगों को संभालने की कैपेसिटी थी तो उससे ज्यादा की क्यों नहीं थी? और आयोजन करता वहां से फरार क्यों हो जाते? क्यों नहीं वो वहीं पे रुके रहे? गाड़ियां गई क्या? हमारी जितनी सब गाड़ियां थी भाग आई क्या? इंडिया डेली लाइव के चैनल में आके बैठ गई क्या? नहीं, व्यवस्थाएं की हैं। लेके मरने वाले हमारे चाचा, ताऊ, मौसा, भाभी, दीदी, पत्नी, माता, ये लोग थे हमारे मरने वाले बच्चे। हमारे जिन गाड़ियों में हम उन्हें समागम में लेकर गए, जिन गाड़ियों में उन्हें बैठाल के लेके गए, उंगली पकड़ के बच्चों को लेके गए, उन्हीं गाड़ियों में उन्हीं बच्चों की लाश आई है और हमें ड्राइव करने के लाना पड़ा वहां। आप सोचिए कितना विहंगम दृश्य था, आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन हिंदू सनातन सॉफ्ट टारगेट है। मक्का मदीना पर आपका इंडिया डेली लाइव प्रोग्राम नहीं करेगा कि मक्का मदीना में क्या हुआ वहां नहीं करेंगे आप, उनकी व्यवस्थाओं की बात नहीं करेंगे। हजार आदमी से अधिक लोग मर गए वहां रिलीजियस पिलग्रिम। आप कह रहे हैं वो एक तरफा ठीक है वो बात, लेकिन सर फिर भी हादसा तो हुआ है ना सर। गलती कहीं ना कहीं रही होगी, चाहे वो आयोजकों की तरफ से हुई या फिर साजिश, जो आप बता रहे कि साजिश भी हो सकती है। तो गलती तो सर हुई है ना। साजिश हुई है, साजिश नाकाम नहीं कर पाए, भाप नहीं पाए, आइडिया नहीं लगा पाए कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। पूछिए किसने ये साजिश की है, किस पर शक है एपी सिंह को? बाबा कब सामने आएंगे? आए हैं ना, आप सबके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, नारायण साकार हरि बाकायदा चल रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मधुकर को सरेंडर करा दूंगा, एसआईटी को एंटीसिपेटरी नहीं लगाऊंगा, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, कोई अरेस्टिंग स्टे नहीं लूंगा। क्यों नहीं कर रहे आप ऐसा? मैं क्यों करूं? मेरे लोग, मेरे पे आरोप, मैं बताऊंगा ना जाके मेरे साथ क्या हुआ, मैं बताऊंगा ना जाके मारने वाले कौन थे, मैं बताऊंगा ना जाके क्या क्या नहीं हुआ। नारायण साकार हरि 30-35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे और उसके बाद ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। देश ने, मोदी जी ने कंडेमन किया है, मोदी जी ने सहायता राशि दी है। योगी जी तुरंत ऐसे हमारे आदर्श मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो अगले दिन पहुंचे, तुरंत उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी को, तुरंत होम चीफ सेक्रेटरी को भेजा, रात भर रहे। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, तुरंत उन्होंने एनडीआरएफ टीम को भेजा। चलती हुई सदन में जब राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर हो रहा था, जवाब दिया जा रहा, उस समय उन्होंने शोक संदेश दिया। हमारे साथ देश विदेश सब साथ हैं, पक्ष प्रतिपक्ष साथ है, सब हमारे साथ हैं। अगर ये साजिश है तो क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है, अगर ये साजिश है तो? मैं इंडिया डेली लाइव के माध्यम से भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के पास इस घटना का वीडियो हो, आजकल प्रचलन क्या हो गया, जब से मोबाइल फोन आए हैं सद्भावनाएं खत्म हो गई, वीडियो बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले लोग इंजर्ड को अस्पताल ले जाते थे, अब उसका पहले वीडियो बनाते हैं और जब तक मर नहीं जाता उसके आखिरी सांस को लाइव करते हैं। ये आजकल प्रथा चल रही। तो इसलिए अगर आपके पास भी किसी के पास है, जो आपके दर्शक हैं, उनके पास कोई घटना का वीडियो हो, हमें दें, एसआईटी को दें, यूपी पुलिस को दें, और किसी को ना दें तो इंडिया डेली लाइव के दर्शक हैं तो इंडिया डेली लाइव पे भेज दें। हमें पता है इंडिया डेली लाइव देशभक्ति ठीक है, जो बताना है किसी वो खुल के नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं साजिश है, लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा है कि साजिशकार कौन रहा है। रजनीश जी से जरा ये भी पूछिए कि अब जो बाबा मीडिया के सामने आ चुके हैं, क्या वो घायलों से मिलने के लिए जाने वाले हैं क्या? इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पर डाल दें, मेरे मोबाइल नंबर को गूगल से निकाल के उस पर डाल दें, जिससे मुझे मिल जाए और मैं एसआईटी और इन सबको दे दूं। सर मान लिया बाबा सामने आ गए हैं, मीडिया के सामने आ गए हैं, अपनी बातें रख दी हैं, तो क्या बाबा अब जो जिन लोगों के घरों से उनके चिराग गए हैं, जिन लोगों के घर में मौतें हुई हैं या जो घायल हुए हैं, क्या बाबा उनसे बात करेंगे या उनसे मिलने जाएंगे? मैं उनका एडवोकेट हूँ ना जी। उन्होंने, मैं एक बात बताइए, इंडिया डेली लाइव पहले तो ये बताए, क्या मैं अच्छा एडवोकेट हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं। अच्छा एडवोकेट हूँ नहीं, मैंने अपनी वकालत के पेशे को पूरा अच्छी तरह निभाया है जीवन में। तो मैं निश्चित तौर पर, आप विश्वास रखिए, जब से मैं इंगेज हुआ, आप देखिए पैरों की, देखिए सूजन, ये देखिए है सूजन, कितनी सूजन है पैरों में, देखिए। मैं 3 दिन से, ये देखिए 3 रातें मैं सोया नहीं, सीधे ऐसे बैठा नहीं, हाथरस, एटा,
मैनपुरी, अलीगढ़, सिकंदरा राव, हॉस्पिटल गया, लाशों को, जिससे कोई लावारिस लाश ना रह जाए। देखिए समय निकल जाएगा, लेकिन लावारिस लाश अगर चली गई अंतिम संस्कार में और उसके परिवार वाले रह गए। रजनीश कि मैंने पूछिएगा अपने कि इसको नहीं इन्होंने देखा, तो नहीं अपनी अंतिम वकालत दर्शन को अच्छे किए, से निभा दिया, ये जा रही हैं मिलने के लिए, लेकिन क्या बाबा भी अपने धर्म को निभाएंगे? वो क्यों फरार हो गए? वो क्यों नहीं तुरंत सामने आए? बात करेंगे। हम लोगों ने, अब सुनिए तो, हमने नारायण साकारहरी ने आज भी आपकी वाइट जो आई उस पर अनुरोध किया है कि हमने अपनी कमेटी को अनुरोध किया है उन्होंने कि जब तक इंजर्ड रहे उसका पूरा तन मन धन से खर्चा उठा के उसकी सेवा करें। जो आत्माएं नहीं रही हैं, मृत्यु सिधार गए, स्वर्ग सिधार, उनके परिवार का लाइफ टाइम जो हानि होनी थी उसकी भरपाई तन मन धन से जिला कमेटियां करेंगी। जो जिला कमेटी का होगा पदाधिकारी, उसकी जिम्मेदारी है वो उसको करेगा, निभाएगा। और हम इसके साथ हर जिले स्तर पर शोकाकुल परिवार के लिए उनके घरों में जैसा 10वां 13वां इस तरह के होता है वो आयोजन करके वहां उनकी आत्मा की शांति के लिए। एक सवाल ये भी उठता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बाबा सामने आए, आखिर एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे बाबा की रिपोर्ट में क्या आता है? उससे पहले भी बाबा सामने आ सकते थे? देखिए आप या सर आप सरेंडर करवा सकते थे? देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े लीगल रिपोर्टर हैं, कानूनी बातें आप हमसे ज़्यादा अच्छी जानते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी वकालत करता हूँ। वकालत भी करनी चाहिए, करना पड़ती है अपने व्यक्ति के लिए। ये चीज़ें अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग विषय। उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले आपको स्टेटमेंट दिया, आपको मिला, साइन किया हुआ उनका, शोक संवेदना मिली। उसके बाद इस अगले चरण में हमें सरेंडर कराना था, मैंने वादा किया था आपसे कि एक सवाल इनसे सीधा सवाल पूछेगा कि एपी सिंह इंडिया डेली पर ये बताए कि क्या बाबा घायल से मुलाकात करने जाएंगे, परिजनों से मिलने जाएंगे? एप्लीकेशन रह जाती है कई बार इस तरह की, कहीं हमने वादा करके वादा खिलाफी नहीं करता हूँ आपसे। मैंने और वादा किया था कि नारायण साकारहरी आपके सामने आपके चैनल पर दिखेंगे और अपनी बात वो कहेंगे, जो कहना है वो कहा है उन्होंने। नारायण साकारहरी भारत में है, आश्रम में है, वो किसी के घर रहते नहीं, अपना भोजन करते हैं, ठीक है, अपनी वीआरएस से जो पेंशन मिलती है उससे चलते हैं, किसी के चंदा चढ़ावे पे रहते नहीं हैं। सर एक सवाल फिर भी आ रहा है सामने, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या नारायण साईं मिलने जाएंगे वकील जो घायल हुए उनसे या मरने वालों से? इंडिया डेली पे आप उनके वकील होने के नाते क्या बोलेंगे? देखिए अभी हमारी पहली प्राथमिकता थी लाश लावारिस ना रहे, इंजर्ड अभी भी हॉस्पिटल में है, वो घर पे पहुंचे या हायर मैनेजमेंट के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए हमने रेफर कराए हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं सही हो जाएं। वस्तुस्थिति अब सरेंडर का आप भी तो छोड़ते नहीं हो ना, आप दबाव बना देते हो। कहाँ है मधुकर, क्यों भाग रहा है? सर पूछा तो जाएगा, सर पूछा तो जाएगा। उसके परिवार के लोग मरे हैं, 10वां 13वां तो होने देते। आपको ये दिखाना चाहिए था, अभी इनाम नहीं घोषित करना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था एसटीएफ और एसआईटी से कि सनातन धर्म में रहते हो, 10वां होने दो, 13वीं होने दो, आत्मा की शांति होने दो, फिर कुछ करना। कहाँ है मधुकर? जैसे आपके स्टूडियो में लोग आ जाते हैं ना एम्प्लॉय, वैसे मधुकर भी पहुंच जाए। ऐसा आसान नहीं होता है, हार्ट पेशेंट है, जीवन मौत से झेला है। आपको क्या लगता है अगर मधुकर भी वहां मर जाता तो आपको तो कुछ नहीं, आयोजक भी मर गया, खत्म। सर वो हैंडपंप से निकलने वाला अमृत भी तो पी सकते हैं, तभी ठीक हो जाएंगे। अमृत तो पी रहे हैं ना, सभी अमृत पीते हैं, सभी को अमृत पीना पड़ता है, जल ही जीवन है। अब आप ये भी काटना चाहते हैं कि जल मत बचाओ, जल जीवन नहीं है। जल चाहे गंगा में हो, गंगा सागर में हो, यमुना में हो, सरस्वती में हो, रावी में हो। ये सीधा सवाल आप पूछिए इंडिया डेली पर, वो ये बताए कि क्या घायलों से परिजनों से मिलने के लिए बाबा जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? उन्होंने तो कह दिया कि एम्प्लॉय आ जाते हैं, उठकर एम्प्लॉय को आना पड़ता है। उन्हें समझाइए, मीडिया में ऐसे ही काम होता है, कभी भी कोई भी खबर आएगी एम्प्लॉय को आना पड़ेगा, बाबा को भी अपना धर्म निभाना पड़ेगा, उन्हें समझाइए। ये निकलता है अमृत तो होता ही, हर मरते हुए व्यक्ति को जल पिलाने से उसमें सांस आती है, हर हाफते व्यक्ति को। वहां मक्का मदीना में यही तो नहीं मिल पाया। सर आपने 3 स्टेप गिनाए, हादसा होने के बाद नारायण साईं की एक स्टेटमेंट सामने आया, दूसरे में आपने वादा किया था मधुकर को सरेंडर कर देंगे, वो हो गया, तीसरे में आपने कहा था कि बाबा की बाइट सामने आएगी, वो आ गई सामने। अब चौथी बात ये बताइए कि बाबा सरेंडर कब करेंगे, और क्या सरेंडर करने से पहले घायलों से मिलेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जो आहत हुए हैं इसमें? एफआईआर में कितने लोग नामजद थे? नाम किसका था? एक मधुकर, आपने पढ़ा। मधुकर कहाँ है? एसटीएफ पुलिस के पास। कहीं भागने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है नहीं। नारायण साकारहरी एफआईआर में नामजद हैं। तो
वो मिलने जाएंगे सर? अरे क्यों नहीं, सब कुछ करेंगे, देश में रह रहे हैं साहब। उनका नारायण साकार हरि का पासपोर्ट नहीं है, मैं आपके दर्शकों को एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव। नारायण साकार हरि के पास पासपोर्ट नहीं है, उन्हें पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई विश्वास नहीं है पासपोर्ट में। भारत इतना अच्छा देश है, भारत का शासन प्रशासन इतना अच्छा है। रजनीश जी कह रहे हैं कि वो मिलने के लिए जाएंगे, तो कब जाएंगे ये भी पूछिए इनसे मीडिया के सामने, तो आज में या मुलाकात कब करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में लोकसभा के में 18वीं लोकसभा के राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के दौरान क्या इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने समझा कि हमारे देश की जनता के साथ ये हुआ है, घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तो उसके साथ क्या। और माननीय योगी जी ने भेजा है तुरंत, अपना कोई डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजता है अपने पास से, कोई होम सेक्रेटरी को भेजता है क्या? और कहा वहीं रुको, जाके लखनऊ आने की जरूरत नहीं है। सर मान लिया आपने खुद अगले दिन आए, तुरंत 2-2 लाख की घोषणा की। सर मान लिया कि आपने कहा कि नारायण साईं कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं पे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर एफआईआर में उनका नाम नहीं है तो वो टेक्निकली वो आरोपी नहीं है डायरेक्टली, तो क्या नहीं, मुझे दुख नहीं लग रहा, नहीं मुझे दुख नहीं लग रहा। मैं सिर्फ ये पूछना, मेरी पूछने के पीछे सर मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो आरोपी नहीं है तो क्या वो मिलने जा रहे हैं? आप, क्योंकि आपको तो सब चीजें पता, आपको तो ये भी पता है वो कहाँ पे हैं। देखिए हमारे प्रदेश पूछिएगा रजनीश वो है कहाँ पर, ये जगह तो बताए कम से कम। साजिश हुई है, आपने सुना है ना उन्हें? लोगों के मन में सवाल है, लोगों के मन में ये सवाल, उन्हें शांति भी मिल जाए कि अगर हमारे बाबा है कहाँ पर। नारायण साकार हरि की जान को भी खतरा हो सकता है। आप क्या समझते हो, उन्हें एसपीजी थोड़ी मिली हुई है, उन्होंने सिक्योरिटी थोड़ी ले रखी है, उनके साथ भी हो सकता है कुछ। इसलिए कारण ये है, सब व्यवस्थाएं हैं और सब व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य चल रहा है। नारायण साकार हरि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को अच्छी तरह मानते भी हैं, जानते भी हैं और विश्वास भी करते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं। आपने बाबा साहब का जिक्र किया, बहन मायावती ने भी कहा कि ऐसे संतों से, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा मायावती की पार्टी से सबको सावधान रहना चाहिए, मैं तो नहीं कहूँगा कोई जातिवाद की बात, मैं तो नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो वो राजनीतिक दल हैं और बहुत अच्छी, मैं तो मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता। बहन जी, मैं तो बहन जी करके बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं कहूँगा। फिर उन्होंने ऐसे संतों की बात कही है, अपने लोगों को आगाह किया होता, अपने लोगों में जानकारी की होगी, लेकिन दुखद है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर बहन जी बेवफा हुई हैं तो कुछ ना कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी। जिनसे ये भी जानिए कि जैसे बाबा को हादसे के बारे में पता चला, बाबा ने कब सामने आ रहे हैं, बाबा का पहला रिएक्शन क्या था, उसके बाद बाबा ने क्या करने का सोचा? नारायण साकार हरि क्या दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में, कहाँ है इस समय नारायण साकार हरि? भारत में है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी है। आश्रम में है, किसी होटल में, परेशान मत होना, किसी के घर मत जाना। आपको पता है सर कहाँ पे? एडवोकेट हूँ साहब, वकालत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इंडिया डेली लाइव को मेरे बिना फोन किए ये पता चल जाता है डॉक्टर एपी सिंह कहाँ हैं, कल कहाँ थे, आपको पता था ना, शाम को कहाँ, दोपहर कहाँ, सुबह कहाँ और परसों कहाँ थे, पता था। तो आप भी खोजी पत्रकार हैं, मैं भी आपको सम्मान देता हूँ। तो रजनीश से पूछिए, इंडिया डेली की भी बाबा आप ही करवाएंगे सरेंडर या आप ही सामने लेके आएंगे? साहब क्यों ऐसा बोलते हो, जब वांटेड हैं, एफआईआर में क्यों होंगे? जो 35 मिनट पहले जा चुके हैं वहां से, पंडाल से समापन करके, तो उनका क्या रोल रह जाता? अतिथियों का रोल रह जाता। अगर अतिथियों का रोल बनाओगे ना और मुख्य अतिथियों का रोल बनाओगे ना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का रोल बनाओगे, मैं लिस्ट लेके बैठूंगा आपके चैनल पर। पूछिए, बाबा जब सामने आते हैं वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम तो भक्तों उनके साथ हैं, घायलों के साथ है। इंडिया डेली यहाँ पर तमाम सवाल, उनके जो चीजें सामने आ रही है वो सामने रखा गए। इनसे पूछिए बाबा कहाँ पर है, वहाँ इंडिया डेली को लेकर चले, इंडिया डेली का कैमरा सामने होगा और बाबा वहाँ बताए कि उन्हें कितना दुख हो रहा है, वो क्या भक्तों के बारे में सोच रहे हैं अभी? ऐसा नहीं है, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा मक्का मदीना पर, फिर बोलना पड़ेगा वहां क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था। क्या सर नारायण साकार हरि से मिलने के लिए आप इंडिया डेली लाइव को लेके चलेंगे? जिस तरीके से आपने जो बाइट सामने लेके आए थे, एएनआई की बाइट से आपने नारायण साकार हरि को सामने रखा। वैसे एएनआई आपकी है कि नहीं है? हमारी है ना, एशियन न्यूज है, सब अपना है ना, भारत का है ना। मैंने किसी बीबीसी को तो नहीं दिलाया, किसी वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंगापुर टाइम्स को नहीं दिया, भारत की न्यूज एजेंसी जिसके आप सब्सक्राइबर हैं उनको दिलाया है, एक जिससे कि कंसेप्ट इस तरह से वो ना पैदा हो। और दूसरी बात, वो नारायण साकार हरि का कभी आपने, इंडिया डेली लाइव इतना पुराना चैनल है,
और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सबके इंटरव्यू लिए, कभी नारायण नहीं साकार रजनीश, हरी यहाँ का इंटरव्यू की मांगा बात ही आपने नहीं हो रही, हमसे? उनसे कहिए कभी सिर्फ लिया? मुलाकात क्यों नहीं करना लिया है, और भाई? अगर बाबा चाहे क्यों अपना नहीं लिया? पक्ष लेना कोई चाहिए रखना तो वो था। रख सकते कई हैं संतों कैमरे के पर। लिए है ना, सर इंटरव्यू नहीं करना, मुलाकात करवा दीजिए। और कई इंडिया संतों डेली के भी लिए भारत है का ना, ही है, इनको कई समझाइए। संतों का और कुछ यही ऐसा- भारत सर, का सर, मैं जिम्मेदार वही कह रहा हूँ, चैनल सर, सिर्फ ये इंटरव्यू चाहता है लेने कि के बाबा लिए का दीजिए, सर। मुलाकात करना। जिसको जो प्रचार दे दे, आपके यहाँ एडवर्टाइजमेंट दे दे, उसका तो आप बैठ के वो एक्सक्लूसिव चलाते हो साहब। अब हमारे पास नारायण साकार हरि के पास ना तो प्रचार है, ना प्रसार है, ना सोशल मीडिया। एक बात बताएं, नहीं, अभी बड़े बड़े YouTube थोड़े पोस्टर्स दिनों लगे से हुए हैं, चला रजनीश हुआ ने बताइए, जो अभी बड़े बड़े जुम्मा पोस्टर्स जुम्मा लगा सवा रखे साल, हैं, डेढ़ होर्डिंग्स साल लगा हुए रखे हैं, सीमा वो सचिन प्रचार मीना में ही तो आता भारत है। आए हुए हैं। उसने अपना यूट्यूब सिल्वर बटन, डायमंड बटन, गोल्ड बटन, क्या क्या बटन सब उसके होर्डिंग पास सर, आ गए। होर्डिंग और पोस्टर जो हमने लगे क्या हुए हैं बटन सर, बनाए? नारायण साकार हरि के सर पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं। कहीं वो भी नहीं, तो सर वो एडवर्टाइजमेंट। केवल आयोजन स्थल पर, केवल लैंडमार्क के लिए इधर आयोजन हो रहा है। और आपने यूट्यूब चैनल उनका देखा है कोई? नहीं। सोशल साइट्स पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं देखा है? कहीं उनका मोबाइल नंबर, आप तो बड़े खोजी पत्रकार हैं, सबके नंबर निकाल लेते हैं, कभी मोबाइल नंबर उनका आपको मिला है? सर तभी तो है कि बाबा ने कोई ऐड नहीं दिया, किसी को भी कोई ऐड ना किया, बाबा को एक्सक्लूसिव चला रहे हैं, सब चीज़ों को हम एक्सक्लूसिव ही चला रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है। आप जैसा चला रहे हो ना, कुछ कुछ यूं किया आपने मेरे जख्मों का इलाज। इस देश की मीडिया के साथ दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ कुछ यूं किया आपने मेरे जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। आप मरहम लगाने बैठे लेकिन कांटा लेके बैठे। नहीं रजनीश ने झूठ समझाइए, चलाने के लिए मीडिया की बैठे। मैं तो जिम्मेदारी अभी है, कुछ सोच नहीं किसको रहा हूं। खाना सब लापरवाही अपने हैं सामने हमारे आई है तो चैनल, सवाल तो TRP, उठेंगे टेलीविजन ही। रेटिंग बाबा पॉइंट का का फर्ज चक्कर था है, वहाँ रुकना, इसलिए ना कह कि लो। फरार हो नहीं तो जाना। जैसा आपने चलाया है ना, ये मानहानि के अंतर्गत आता है। सर, किसी के बारे सर, में गलत सवाल- चलाना मानहानि का सर है। सवाल तो उठेंगे सर, सवाल तो करना सवाल है। उठेंगे ना कि बवाल उठेंगे। सर सवाल तो कर ही रहे हैं। आपने सवाल नहीं उठाए, आपने उनको लोगों की अपमानित जाने करने गई के लिए, है, अनादरित समझाइए, करने के लोगों लिए की जाने गैर गई कानूनी, है, असंसदीय अपनों को भाषा लोगों का ने खो इस्तेमाल दिया किया है, है चैनल्स पर। और इन्हीं के हमने सबको सत्संग में पता है। भगदड़ के सर, दौरान होता है। लोगों की जाने का हमारे लोग अगर सभी तमाम इंतजाम नारायण होते, साकार क्राउड करोड़ों मैनेजमेंट followers अच्छे से हैं। होता सब तो लोग संपर्क आज में रहते हैं जिंदा मुझसे। रहते, अपनी जिंदगी अच्छे से वो बिता रहे लोग होते। ही सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे, लोग ही सवाल उठा रहे हैं। अब वही लोग नारायण साकार हरि पे सवाल उठा रहे हैं कि कुछ नहीं है, चक्र दिखा देते हैं। कोई लोग कह रहे हैं, किसने कहा? मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात सवाल इंसान है ना। सर, सवाल पूरा होना चाहिए सर। यूपी पुलिस से वीआरएस लिए हुए इंसान तो है ना, भक्ति करते हैं। क्या भक्ति करना गलत है? भाव करना गलत है? भावना देना भक्ति की शक्ति नहीं होती है? कुछ भावना नहीं होती है? कुछ अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हैं, जिन्हें लोग माता जी कहते हैं, गलत है क्या? लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, गलत है क्या? चक्र की बात कर रहा हूँ सर, लोगों का ये कहना चक्र दिखा देते यहाँ हैं। भी चक्र लगा, दिखाओ चक्र। ये चक्र है, एपी सिंह उठाते हैं इसको उंगली में और नचाते हैं। कितने चक्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ये चक्र है, सारे हमारे चक्र हैं गोल गोल। अच्छा सर, देखिए एक बात बताइए, मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं परमात्मा हुआ ना? आप बोलो तो, मैं परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें आत्मा है वो परमात्मा है। सर आप बातें घुमा रहे हैं सर। क्या घुमा ठीक है, रहा हूं? अरे रजनीश साहब, आत्मा इनसे में अब ज्ञात परमात्मा ये होता पूछ है। लीजिए अब एक आपको बार नहीं, फिर से एपी कि सिंह बाबा नहीं परमात्मा- कब अरे और एपी किस सिंह में तारीख आत्मा है पर ना। घायलों और से, जब तक परिजनों से आत्मा- मुलाकात करने वाले हैं, ताकि इंडिया डेली वहां पर इंडिया मौजूद डेली रहे लाइव और भी अपने कैमरे पर उनका ये पक्ष हम दिखा सकें। आत्मा का पंछी उड़ जाता है तो सब कहते हैं बस ले चलो अब, ले चलो सर, अब। बस, चाहे सर, प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का बड़ा वैद्य हो, चाहे एम्स का डायरेक्टर हो, चाहे संत हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, कुछ भी हो। सर आप में यही खूबी है कि आप हर सवाल का बड़ी बेबाकी से और बहुत तरीके से जवाब देते हैं। मैं सवालों का सिलसिला यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ आखिरी सवाल मेरा एक है, क्या वकील तो अच्छा हूँ, नहीं, वकील तो अब अच्छे हैं, ठीक वकालत कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा। तभी तो इतने बड़े बड़े अगर जो सर, लोग तभी तो कहते इतने हैं बड़े कि- बड़े केस आप लड़ रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं इनकी वकालत नहीं करना चाहिए, उन्हें जवाब देगा ना इंडिया डेली लाइव डिबेट बिल्कुल में सर, बैठ लाइव के। सर लाइव चल रहा है वो सर, प्राइम लाइव चल रहा है। प्राइम टाइम में भी बताएगा कि इनका अपना काम है, कर रहे हैं बचाना। सर आपको तो हर कोई जानता है। इस देश में आतंकवादियों को वकील दिए गए ना। आपने लड़े केस? मैं आतंकवादियों को कभी नहीं लड़े, लोगों ने लड़े हैं, मैंने कभी नहीं लड़े। यहाँ इतने चैनल के वरिष्ठ लोग सुप्रीम अच्छा, कोर्ट सर, के लिए पूरी सर, जान सर, लड़ाने एक वाले आखिरी बैठे। सवाल- मैंने कभी जी। आतंकवादियों का केस लड़ा ना। एक आखिरी सवाल सर, हाँ, नारायण साकार हरि आतंकवादी नहीं है। कोई आतंकवादी नहीं कह रहा सर। क्या नारायण साकार हरि कब सामने आएंगे? क्या जब सामने आएंगे, क्या फिर से आप किसी एक एएनआई को लेके जाएंगे या फिर दूसरे चैनल को, इंडिया डेली लाइव या किस? सारे हमारे हैं, ये उंगली है ना, सब अपनी है।
सब हमारे आंखों के तारे हैं। कब तक उम्मीद आप करें देश सर? की मजबूत मीडिया हैं, आप सूरज की रोशनी की तरह चमकते हैं, सर, कब तक बीमारियों को दूर करते सर, हैं। उम्मीद का- आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हैं तो हमारा लोकतंत्र सर उम्मीद जिंदा कब तक करें कि फिजिकली नारायण साकार साईं सामने आ रहे हैं? है। वो आज तक तो कभी आए नहीं किसी चैनल पे, आपने देख लिया, कभी इंटरव्यू नहीं, कभी कुछ नहीं, और ना कोई लेता है ना कोई वहां करता है। तो मैं ये नहीं समझता इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर आपसे इंडिया डेली लाइव से वादा करता हूं, आपके माध्यम से इस देश के करोड़ों दर्शक जो आपके दुनिया भर में, उनसे वादा करता हूं, अगर आपके कोई सवाल रह जाएं, आपके किसी के जवाब चाहिए हों, तो आप मुझे याद कीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब नारायण साकार हरि आपको भी देंगे। और यही नारायण साकार हरि पंडाल में मंच से भी हर अपने फॉलोअर्स के सवालों का जवाब दे देते थे। वहां पर्ची लिखें चाहे ना आगे भी लिखें, देखें। बात करें चाहे ना करें, कोई भेजें चाहे ना भेजें, वो हर व्यक्ति के भावनाओं, जब सत्य का साथ होता था, जो कोई अपने सवाल लेके मन में जाता था और जो वापस आता था तो उसके सवालों का जवाब उसे मिल चुका होता। देखिए, ये एपी सिंह थे जो नारायण साकार हरि के जो लॉयर थे, उन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिए। लेकिन नारायण साकार हरि कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, बाहर हैं, उत्तर प्रदेश किस राज्य में है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। सिर्फ एपी सिंह जी को पता है और इन्हीं को पता है कि नारायण साकार हरि कब जो है वो दुनिया के सामने आएंगे। हालांकि मीडिया में वो आ चुके हैं, लेकिन फिजिकली जिस तरीके से वो सत्संग करते हैं, उस तरीके से वो सामने आके कब सवालों के जवाब देंगे और उन लोगों से जाके मिलेंगे जो जिनकी इस हादसे में मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं।